नमस्कार दोस्तों, मैं सरवी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेनु शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज थी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और वो भी बढ़िया रही है। अब जाने के बाद जो एक न्यू एटीएच लगा है निफ्टी में। अब यूएस फेड ने कल 0.50 मतलब 50 बीपीएस का रेट कटौती की है इंटरेस्ट रेट में। अब इंटरेस्ट रेट में कटौती जब होती है तो उसका असर क्या होता है? इंटरेस्ट रेट में कटौती होती है तो लोग लोन काफी लेते हैं। लोन लेने की वजह से मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है। पैसा सर्कुलेट होता है तो डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होता है? जो चीजें हैं वो कम पड़ती है, खरीदार ज्यादा होते हैं और बेचने वाली जो संख्या है वो कम होती है। तो उससे क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो अब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, पैसा सर्कुलेट होगा कुछ टाइम के लिए, फिर इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा फिर कटौती होगी रेट में। तो ये हो गया। सॉरी, रेट में कटौती नहीं होगी, रेट में थोड़ा सा बढ़ावा दे सकता है। ये अपना अपना उनका इंडियन आरबीआई हो या फेड हो अमेरिका की, ये जो उनके कंट्रोलर होते हैं उनका वो अनुमान होता है। तो इस तरह से रेट कटौती हुई, उसमें शंघाई हो चाइना का या जापान का निक्केई हो, सिंगापुर का हैंगसेंग हो, ये सारे आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। इंडिया का जो इंडेक्स है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, फिर निफ्टी हो, सारे ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। लेकिन स्टॉक में काफी गिरावट आई है, करेक्शन नजर आ रहा है स्टॉक में। तो अभी इस कंडीशन में थोड़ा सा दूर रहना है। अभी एफआईडीआई का अगर आप देखोगे तो डाटा पॉजिटिव है। टोटल अगर हम यहाँ देखेंगे तो 26,000 करोड़ की बाइंग इस महीने की हुई है, कल तक के डाटा के अनुसार। आज का डाटा अभी तक आया नहीं है, मैंने फेडरल का भी बता दिया। अब फेडरल का दो चीजें हो सकती है। एक तो रेट कटौती की वजह से क्या है, लोन सस्ता होगा तो लोग लोन लेंगे तो पैसा सर्कुलेट होगा, तो माल ज्यादा बिकेगा, कंपनी आप जाएगी। दूसरा क्या है कि फेड ने डर करके कटौती की है, ऐसा लोगों का मानना है। जो भी इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर होते हैं बड़े-बड़े, इनका ये मानना हो सकता है। इस वजह से स्टॉक में जो है सेलिंग आ रही हो और इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा हो और अपसाइड ले जा रहे हो। इसलिए भी हो सकता है कि कटौती हुई होगी, क्योंकि अमेरिका में बेरोजगारी का काफी बड़ा माहौल बना था 2024 के बाद का। कोरोना के बाद भी वो जो यूएस हो या यूके हो, अभी तक वो उबर नहीं पाए जितना फास्ट इंडिया ने ग्रोथ किया। अब देखा जाए तो एफएमसीजी, कंज्यूमर, इन्होंने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। और प्राइवेट बैंक कल भी पॉजिटिव है। अकेली प्राइवेट बैंक कल पॉजिटिव थी, आज प्राइवेट बैंक पॉजिटिव है। तो और मिड कैप स्मॉल कैप ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, क्योंकि इतने बड़े टॉप पे ओवरबॉट जोन में निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप वैसे भी ओवर वैल्यूड हो चुके थे, तो उसमें करेक्शन आ सकता है। अभी निफ्टी का जो कैंडल है ये शूटिंग स्टार है। जो ओपनिंग के ऊपर क्लोज करने में निफ्टी नाकामयाब रही है, तो इसका मतलब यहाँ अभी सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है। तो अगर इसका लो ब्रेक होता है जो है 25,370, याद रखिए 25,370 पे हमें सेल साइड जाना है। अब गैप अप ओपन होने के बाद सीधा निफ्टी ने अपसाइड छलांग लगाई थी। अगर हम 5 आवरली देखेंगे तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखो, पहले आवर में पहले ही गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ क्लोजिंग हुआ था हमारा, और ओपन कहाँ हुआ था? यहाँ पे ओपन हुआ था। यहाँ से 25,487 से सीधा 25,613 का नया एटीएच लगाया है। 25,610 का हम लगाते न्यू एटीएच। अब ये देखो, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन आया। अब 25,370 अगर ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड जाना है, और अप साइड के लिए हमें ये जो डोजी कैंडल बनी है, जो हमेशा बोलते हो बायर्स और सेलर्स के बीच में कांटे की टक्कर या बराबर का फोर्स या दोनों कंफ्यूजन में, तो 25,450 ब्रेक होता है तो हमें अप साइड जाना है। 5 मिनट में हम देखते हैं जल्दी जल्दी कि क्या यहाँ ट्रेड कहाँ बनता था। तो ट्रेड आपका अगर देखोगे तो एक ट्रेड आप यहाँ ले सकते थे। क्यों ले सकते थे? उसका रीजन था कि आपने सुना होगा डार्क क्लाउड कवर, गैप अप ओपनिंग के बाद प्रीवियस कैंडल के लोअर देन हाफ से हाफ के ऊपर क्लोजिंग देना। मतलब इसका जो मिड मिड पॉइंट है उससे लोअर, उस मिड पॉइंट से नीचे क्लोजिंग देना। इसीलिए इस कैंडल के नीचे हम सेल करते थे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। मतलब कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न को हमें फॉलो करना बेहद जरूरी है। उसके बाद हमारा ट्रेड कहाँ बनता था? तो ये ब्रेक होने के बाद
ये पुल बैक था या डबल टॉप बना था, तो ये हमेशा इंतजार करना है जब तक पैटर्न नहीं बनता, आपको पैटर्न समझ में नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं होती, तब तक आपने स्विंग ट्रेड करना है। तो इस तरह से इस कैंडल के नीचे हम सेल कर सकते थे और स्टॉप लॉस हमारा छोटा होता। ये हो गया। अब बाय करने के लिए मैंने क्या बोला था, सॉरी, ये इसके ऊपर हमने बाय करना है 25,470 के ऊपर। ये इस तरह से ट्रेडिंग होती है दोस्तों। ट्रेडिंग में बहुत जल्दबाजी करना या बार बार ट्रेड करने की जरूरत नहीं, हमेशा वेट करो। आपको अगर कुछ भी पैटर्न समझ में नहीं आता तो मत ट्रेड कीजिए। बैंक निफ्टी में अगर आप देखना चाहते हो तो वन डे में वही सेम शूटिंग स्टार बनाए, जब इन्वर्टेड हैमर रेजिस्टेंस पे बनता है तो शूटिंग स्टार बनता है, लेकिन लाइफ टाइम हाई को बैंक निफ्टी ने आज टच किया है, ये याद रखिए। और यहाँ जो आरएसआई है वो अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है आरएसआई का। या सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मीनिंग होता है इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। मतलब जिस ट्रेंड चल रहा है, आप ट्रेंड में चल रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन तो अप ट्रेंड भी जा सकता है, वहां से डाउन भी आ सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी का जो आरएसआई है वो अप साइड दिखाई दे रहा है, अप साइड मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या लाइफ टाइम हाई को टच किया है तो ये डबल टॉप बन सकता है, शूटिंग स्टार बनी है तो ये और एक प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ाता है मार्केट को डाउनसाइड मूवमेंट देने की। अगर आवरली में हम देखना चाहते हैं तो आवरली से हमें क्या पता चलता है कि आवरली में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रिजेक्शन आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ रिजेक्शन आ रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी का दोबारा जो लास्ट आवर था वहां तक मूवमेंट दिया और रिजेक्शन आया। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 30 या आवरली का सपोर्ट रेशन निकालना बेहद जरूरी है। वो है 25,100, सॉरी 53,110 रेजिस्टेंस, और सपोर्ट है 52,880। इसके बीच में कल ट्रेड हो सकता है। तो आप 52,860 से ब्रेक होता है तो आप सेल करना, और 53,110 होता है तो आप बाय करना। अभी 5 मिनट में और हमें ट्रेंड कंफर्मेशन, सॉरी, ट्रेड का सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल सकता है। हाँ, अभी यहाँ क्या है, 3 बार टच कर चुका है काफी, तो ये लाइन कमजोर होती जा रही है। लेकिन यहाँ क्या हायर लो लगे, तो क्या है, इस लाइन पे अगर दोबारा ट्रेड आता है तो आप यहाँ एक बार बाय साइड के लिए ट्राई कर सकते हो। और सवेरे सवेरे 25,110 ब्रेक होता है तो आप डबल टॉप, मतलब यहाँ से अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो 53,354 के लिए। यही है बैंक निफ्टी का आज ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। आज ट्रेड अगर आप यहाँ देखोगे, ये यहाँ से क्या है, ये सपोर्ट का काम कर रहा था, तो आपका ट्रेड कहाँ बन रहा था, इस ग्रीन कैंडल के नीचे, आप समझ रहे हो, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। और आपका स्टॉप लॉस क्या होता, इस ग्रीन कैंडल का हाई या तो ये वाली ग्रीन कैंडल इसका हाई। तो हमेशा जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तब तक आप ट्रेड नहीं करना है। अब आपको समझ में आया क्या वजह है? वजह ये है कि ये सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन ये सस्टेन नहीं हो पाया, ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन देने के बाद आप देख सकते हो दोबारा यहाँ ब्रेकआउट दिया, मतलब यहाँ पे भी ब्रेकआउट फेल हुआ। इस कैंडल के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया था वो फेल हुआ, और यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया वो फेल हुआ। और एक इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक पुल बैक आना था और इसके ऊपर जाता, यहाँ से ऊपर अगर जाता आपको, और यहाँ ये क्या हुआ, यहाँ पे फेल हुआ, यहाँ आया, तो हमने तुरंत एंट्री नहीं करनी, यहाँ पे आने दो फिर एंट्री करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कि ये ब्रेकआउट दिया था, ये जो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया था, ब्रेकआउट के बाद नीचे आकर के ऊपर चला जाता। अगर ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता और इसके ऊपर सस्टेन होता तो आप बाय कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ, सीधा ही डाउन साइड आया। तो यहाँ एक ग्रीन कैंडल क्या कंफर्मेशन देती, क्या, ड्रॉप, ये ग्रीन कैंडल बेस, और इसके नीचे सेल, और या छोटा स्टॉप लॉस होता, और या गामा मूव आपको मिलता। यही है आज ये बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग, मैंने लेवल बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।